मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, जीवन का सार खो रहे हैं। क्योंकि यीशु धर्म के लिए नहीं आया है, यीशु धर्म शुरू करने के लिए नहीं आया है। यीशु लोगों के मनों को बदलने के लिए आया है और उन्हें पूरा भरपूरी का जीवन देना चाहता। Eternity before the mountains or the earth had been formed. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of wonders, God of beauty, you reign through all eternity before the mountains or the earth had been formed. You will an everlasting. Tell him what he's been to you. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our hope. You've been our hope. You've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. मरकुस अध्याय 11 वचन 22, 23 और 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो कहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर जैसे विश्वास के बारे में देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से यीशु ने अपने चेलों से कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और वास्तविक अनुवाद कहता है परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। कुछ बाइबल के अनुवाद इस तरह से कहते हैं, ये आधारित है कि आपके पास कौन सा अनुवाद है। कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो के बजाय परमेश्वर जैसे विश्वास रखो, परमेश्वर का सा विश्वास रखो। क्योंकि यीशु यही तो पतरस से कह रहा था कि तेरे विश्वास और मेरे विश्वास में अंतर है। वो कह रहा था क्योंकि तुम देख रहे हो कि क्या हुआ, उसके बाद में तुमने विश्वास किया। लेकिन यीशु कहता है जिस क्षण मैंने उससे कहा, मैंने विश्वास किया कि ये हो गया। मैंने कहा और तब ये हुआ। यही परमेश्वर जैसे विश्वास है। इसलिए यहां बहुत सी बातें हैं जो वास्तव में बाइबल के विश्वास को सांसारिक विश्वास से पूरी तरह से अलग करती है। और हम इस बात को देखते आ रहे हैं कि क्या विशेषताएं हैं।
और कुछ हफ्ते पहले हमने इस निश्चित विषय के बारे में चर्चा शुरू की जिसे हम अभी देख रहे हैं कि परमेश्वर जैसा विश्वास दिल का विश्वास है। ये विश्वास दिल का विश्वास करता है। ये कोई मानसिक बात नहीं है, ये मानसिक विश्वास नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आप इसे मानसिक रूप में स्वीकार करते और सोचते हैं कि यही सही है और उसके साथ सहमत होते। ये दिल का विश्वास है। देखिए, दिमाग जो है वो तो अध्ययन करता है गणित का और फिर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स का। ये अच्छा है, परंतु दिमाग विश्वास के लिए निर्माण नहीं किया गया है। दिमाग उन बातों के लिए निर्माण किया गया है, परंतु विश्वास के लिए परमेश्वर ने दिल दिया है। दिल विश्वास के लिए है, दिल परमेश्वर के लिए है। दिल आत्मिक संसार से आया है और ये उससे संपर्क के लिए बनाया गया है। इसलिए हम इसे देख रहे हैं। और अगर आपके पास आत्मिक सामर्थ्य है, आपके दिल में काम करती है, तो आप इस पहाड़ से कह सकती हैं। वचन 23 यही तो कहता है, अगर तुम संदेह न करो परंतु दिल में विश्वास करो। सब लोग कहे दिल में विश्वास करो। दिल में विश्वास करे, अपने मन में संदेह न करे, विश्वास करे। अब दिल में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे। स्पष्ट रूप में दिल में संदेह न करे पर विश्वास करे। इसलिए हम देख रहे हैं कैसे मन का विश्वास कार्य करता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे ये विश्वास का स्थान है और कैसे दिल की रक्षा करनी है। और ये सब मेरे साथ निकाले नीति वचन अध्याय 4, क्योंकि वहीं पर पिछले हफ्ते शुरू किया था। नीति वचन अध्याय 4 और चलिए वचन 20 से पढ़ते हैं। ये तो इस विषय में सबसे सुंदर ऐसा वचन का भाग है कि दिल का विश्वास क्या करता। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। सब लोग कहे मन में धारण कर, धारण कर। यहां ये कहता है मेरे वचन ध्यान धर के सुन। इसका मतलब परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने, इसी में ध्यान दे, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। और ये कहता है वचन को अपनी आंखों के सामने रख। क्यों हमें ध्यान देना है? क्यों अपने कान लगाने हैं? क्यों अपनी आंखों से उसे ओट नहीं होने देना है? क्योंकि जो वचन हम यहां पर सुनते हैं, वो वचन जिस पर आप ध्यान देते जाते हैं, वचन जिसे अपनी आंखों के सामने रखते हैं, दिल में वो उतरेगा। और यही तो वो क्रिया है जो इसे लगती है। हम ध्यान देते हैं, आप अपने कान उसकी ओर लगाते हैं, आंखों को सामने रखते, ताकि आपके हृदय में ये उतरते चली जाए। एक बार जब ये आपके हृदय में उतर जाए तो आप क्या करते? आप इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। आप सच में इसे रखते हैं। रखना मतलब रक्षा करना। इसे पा लेते, रख देते, निश्चित करते कि ये लूटा न जाए। दूसरी जगह पर यीशु ने कहा शैतान आता है तुरंत ही ताकि जो बोया हुआ वचन है उसे छीन ले। रक्षा करना, यह उसके विषय में कह रहा है कैसे वचन आपके भीतर उतर जाता है, निश्चित करते कि और कुछ भीतर न जाए जो वचन के विरुद्ध में है, और कुछ अन्य भीतर न जाए कि वचन को छीन ले। इसलिए रखने का मतलब है सुरक्षा करना, हृदय में धारण कर लेना। एक वचन हृदय में पहुंचता है और हृदय को भरता है, तब वो परिणाम होगा। वचन 22 को देखिए, क्योंकि वे जीवन है। वे वचन के बारे में कहता है, वचन जीवन है। सब लोग कहे परमेश्वर का वचन जीवन है। ये सच में जीवन है। वचन जीवन है। आप जो वचन सुन रहे हैं ये जीवन है। ये सुनने वालों में जीवन देता है। ये उनके जीवित रहने का कारण है जिन्हें ये प्राप्त होते हैं, और ये उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। किसके लिए शरीर के चंगे रहने का कारण है? किसके लिए ये जीवन है? ये उन लोगों के लिए जो वचन को ध्यान से सुनते हैं, इस पर कान लगाते हैं, अपने आंखों के सामने से रखते हैं और इसे मन में धारण करते हैं। उनके लिए ये जीवन है और उनके सारे शरीर के लिए चंगे रहने का कारण है। दूसरे शब्दों में यह कहता है अगर हम परमेश्वर का वचन अपने दिल में धारण करते हैं तब इसका परिणाम बाहरी जीवन पर देख सकते हैं। भीतरी मनुष्यत्व अगर दिल में इसे प्राप्त कर लेते हैं तो बाहर में परिणाम देखेंगे। हम दिल के बारे में कह रहे हैं। दिल क्या है? यह भीतरी मनुष्यत्व है। इसलिए यदि हम इसे दिल में रखते हैं तो आप इसके परिणाम बाहर देखेंगे। इसके विषय में यह कह रहा है स्वास्थ्य, चंगाई और बहुत कुछ। प्राकृतिक शरीर में भी हम इसे देखते हैं, शरीर में परिणाम देखेंगे, अपने शरीर में इसके परिणाम को देख पाएंगे। एक बार वचन दिल में ले ले। मैंने आपको पिछले हफ्ते एम्प्लीफाइड बाइबल में से बताया था। एम्प्लीफाइड बाइबल इस तरह से कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वचन 23। किंग जेम्स वर्जन सामान्य रूप में कहता
अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। वचन 23 को देखिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, ना केवल अपने मन में वचन रखना, पर मन की रक्षा करना। सब लोग कहे मन की रक्षा करना। दूसरा अनुवाद कहता है मन की सुरक्षा कर पूरे परिश्रम से, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसी में से यह आता है, जीवन का सोता, जिससे यह तंदुरुस्ती आती है, जिससे चंगाई आती है, जिससे सफलता आती है, जिससे संपन्नता आती है, जिससे परिवार में शांति आती है। यही तो यह उत्पन्न करता है। सब कुछ मन से उत्पन्न होता है। जीवन का मूल स्रोत तो बस यही है। इसका मतलब यही है। एम्पलीफाइड बाइबल में वचन 23 इस तरह से बताया गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस सबसे बढ़कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सरल शब्दों में बताता हूं, यह कहता है तो अपने मन की रक्षा कर पूरी सचेतता से, और सबसे बढ़कर जो कुछ भी तुम्हारे पास है मन की रक्षा कर। इसका मतलब आपके पास बहुत सी चीजें हैं, संपत्ति है, आपके पास रुपया है, आपके पास व्यापार है, आपका परिवार है, सब कुछ आपको मिल गया है, आप सचेत है, सावधानी से रखते हैं, जो भी आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं, अच्छा है। परंतु इन सब से बढ़कर जो आपको मिला है, आपके मन की रक्षा करे। यही एम्पलीफाइड बाइबल कहती है। यह इसका सही अर्थ बताती है। हम बहुत अच्छे हैं जो हमें मिला उसकी रक्षा करने में, लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार हमारे पास जो है उसकी रक्षा करने में हम अच्छे नहीं होते हैं, मन की रक्षा के विषय अधिक ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें महत्व देना चाहिए। एम्पलीफाइड बाइबल इसका अर्थ बताती है, जहां यह कहती है कि किसी और बातों से बढ़कर मन की रक्षा करे अपने जीवन के विषय। क्यों? क्योंकि हर एक बात दिल से उत्पन्न होती है। दिल वो चीज है जो सब उत्पन्न करता है। इसलिए पैसे की रक्षा करने के बजाय आप मन की रक्षा करें। दिल ही वो चीज है जो पैसा उत्पन्न करता है। संपत्ति की रक्षा करने से उपयोग नहीं, क्योंकि मन संपत्ति उत्पन्न करता है। परिवार की रक्षा करने का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि मन ही खुशी परिवार को लेकर आता है। कारोबार की रक्षा करने का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि दिल से ही, अच्छे दिल से ही, वो जो कि जीवन का स्रोत है, उससे ये कारोबार आया है, जिससे सफलता आई है। एक अच्छा दिल। इसलिए अपने दिल की रक्षा करे। दिल ही जो जीवन का मूल स्रोत है, यही तो बाइबल सिखाती है। इसलिए दिल मनुष्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए जीवन की कुंजी है। अब मैं आज बताना चाहता हूं, और अगले हफ्ते भी इन 3 बातों को पूरा करना चाहता जो हमने इसे देखा है। पहली बात, दिल का महत्व, दिल की योग्यता हमारे अस्तित्व के लिए, या दिल का महत्व, और कैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका हमारे जीवन में निभाता है, उसका निरीक्षण करें और देखें कि क्या गलत है और क्या सब कुछ सही है क्या। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इसे कैसे सही करें, और ये 3 बातों को हम देखेंगे आज और अगले हफ्ते में। परंतु बात तो ये है, आइए दिल के महत्व के बारे में कहें। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, अगर आप एक कॉन्कर्डेंस ले और उसे देखें तो दिल शब्द आप पाएंगे 100 से भी अधिक बार। अगर आप इसका अध्ययन करना शुरू करें तो आप पाएंगे कि बुरा दिल है, अच्छा दिल है, बुरा अनेक तरह से वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए कठोर दिल, दोचित्ता दिल, संदेह वाला दिल, हाँ, मूर्ख दिल, टूटा दिल, अंधा दिल, धोखा पाया दिल, अपराधी दिल, क्रोधित दिल, विकृत दिल, भारी दिल, विद्रोही, बलवा करने वाला दिल, मूर्छित दिल, विभाजित दिल, ऐसे बहुत से हैं। उदाहरण के लिए ये छोटी सूची है। जब बाइबल अच्छे दिल के बारे में कहती है, ये सब बाइबल में है, यहाँ वचन है, इसके बारे में यही तो सब कुछ प्रकट होता है। अब अच्छे दिल के विषय में इस बारे में प्रकार से सूची दी गई है: शुद्ध दिल, नम्र दिल, सच्चा दिल, खुला दिल, सही दिल, दृढ़ दिल, स्थापित दिल, ज्ञानी दिल, ऐच्छिक दिल, आनंदित दिल, समझ का दिल और सिद्ध दिल। हाँ, फिर से छोटी सूची है। अगर आप इसके विषय में देखें, अध्ययन करें और इसे समझने की कोशिश करें, तो आपको इसे समझने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे, शायद कई महीने लग जाएंगे कि इसका अध्ययन करें, क्योंकि दिल बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दिल ही जीवन का मुख्य स्रोत है, यही बाइबल सिखाती है। ठीक है, यीशु सिखाता है कि दिल कितना महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे साथ निकाले मरकुस अध्याय 7 वचन 14 से आगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर, मतलब बाहर से आकर उसे समाकर उसे अशुद्ध करे,
परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। वो महत्वपूर्ण बात कर रहा है, इसलिए कहता है यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण बात है। किसके बारे में कह रहा है? वो कहता है कोई वस्तु जो बाहर से भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं करती है। वो ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि यहां पर विरोध की बात थी। अगर आप पहले कुछ वचन पढ़ते हैं तो वास्तव में पहले वचन से आगे इस अध्याय में आप देखेंगे कि फरीसी और शास्त्री उसका विरोध कर रहे थे और यीशु के साथ में वाद विवाद कर रहे थे क्योंकि उन्होंने चेले के साथ कुछ गलत देखा। उन्होंने कौन सी गलती देखी? उन्होंने देखा कि हाथ धोए बिना खा रहे हैं। यह तंदुरुस्ती की बात है, हम सब सहमत होंगे, हमें अपने हाथ धोकर ही खाना चाहिए। परंतु इन लोगों ने क्या किया? उन्होंने इसे आत्मिक बात बना दी। वो बहुत धार्मिक बन गए। धर्म ऐसा बन गया कि वो केवल विधि और धार्मिक विधियों को पालन करने लगे। वे धार्मिक विधियों के रूप में हाथ धोते, धार्मिक विधियों के रूप में खाना खाते। हाँ, धोने के काम में वो वास्तव में हाथ नहीं धोते हैं, बस धार्मिक तौर पर पानी से हाथ गीला करते, कहते हैं धो लिए, इस तरह का धोना। और धर्म ऐसे अनेक धार्मिक क्रियाओं से बना हुआ था, इसलिए जब चेले बाहर जाकर भीतर आए उन्होंने इस धार्मिक क्रिया को नहीं किया। सिर्फ पानी नहीं छिड़का, अपने हाथ पानी में नहीं डाले, गीला नहीं किया। जानते हैं, वे बहुत ही परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि यही बात उन्हें पवित्र बनाती है। इसी बात ने उन्हें अशुद्ध कर दिया। इसी बात ने तुम्हें अशुद्ध कर दिया आत्मिक रूप में, उन्होंने सोचा। इसलिए यीशु ने उनसे कहा कोई भी वस्तु जो बाहर से भीतर जाती है वो अशुद्ध नहीं करती है। इसी तरह से उसने ये कहा, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने उस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि वे उसी धार्मिक शिक्षा के आदी हो गए थे और यीशु यहां पर असली आत्मिक मुद्दे पर कह रहा था और वो नहीं समझ पाए। वचन 18, उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है क्योंकि वो उसके मन में नहीं जाती? देखिए, यही तो कुंजी है। यहां पर ये जो अशुद्ध जो धूल है वो मन में नहीं जाती है। ये तो असली धूल के बारे में कह रहा है। शायद वो पेट में चले जाए और पेट को थोड़ा खराब कर दे। आखिरकार वो बाहर आ जाती है। बहुत से शब्दों में कहता है वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा जो मनुष्य से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, हाँ यानी यहीं पर है, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार आते हैं। व्यभिचार, परस्त्रीगमन, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब ये अद्भुत है। एक छोटे से वाक्य में यीशु ने कह दिया कि समस्या कहां से आती है। जानते हैं, कई बार हम जीवन को जटिल बना देते हैं। कुछ लोगों से पूछिए क्या समस्या है तो उनके पास बताने के लिए बड़ी कहानी होती है। आप जानते हैं ब्रदर, ये हो गया, वो हो गया, इसने ये किया, वो किया। वो समस्या नहीं है, दिल की समस्या है। ओ ब्रदर, नहीं नहीं, उस व्यक्ति की समस्या नहीं, तुम्हारे मन की समस्या है। दिल, यीशु कहता है बुरे मन के भीतर से बुरी बातें ही निकलती है। व्यभिचार कहां से आता है? मन से। बुरे विचार कहां से आते हैं? मन से। परस्त्रीगमन कहां से आता है? मन से। निंदा कहां से आती है? मन से। हत्या कहां से आती है? चोरी कहां से आती है? लोभ कहां से आता है? दुष्टता कहां से आती है? धोखा कहां से आता है? लुचपन कहां से आता है? अभिमान कहां से आता है? ये सब बुरी बातें मन से ही आती है। हर एक बुरी चीज मन से ही आती है। देखिए, मन से ही सब कुछ बुरा आता है और इसी के कारण ये संसार इतनी बुरी जगह हो गई है। मनुष्य का मन, एक दिन मैं कुछ पढ़ रहा था, जानते हैं, एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे, जानते हैं लोग इस तरह क्यों हैं? हालांकि बहुत से भक्तिपूर्ण लोग जो हैं इस देश से उठ खड़े हुए हैं, तो भी क्यों लोग इस तरह से है? हाँ, यही तो सवाल है। यह अच्छा सवाल है। क्यों हम अभी भी ऐसी जगह पर है? क्यों ये संसार मुश्किल जगह है? क्यों संसार यहां पर दुख में है?
संसार इतने परेशानी में क्यों है? क्यों परिवार सुखी नहीं हो सकते? क्यों हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं? क्यों हमें विश्राम और शांति नहीं मिल सकती? क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन ठीक होना जरूरी है। कुछ भी हो, मनुष्य के मन में कुछ गलत हो रहा है, और उद्धार तो इन्हीं बातों के विषय में है। जब हम उद्धार के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के मन से व्यवहार करता है और उसे नया दिल देता है, जहां पुरानी बातें बीत जाती है और सब कुछ नया हो जाता है। और मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, जीवन का सार खो रहे हैं, क्योंकि यीशु धर्म के लिए नहीं आया है। यीशु धर्म शुरू करने के लिए नहीं आया है। यीशु लोगों के मनों को बदलने के लिए आया है और उन्हें पूरा भरपूरी का जीवन देना चाहता है। यीशु तो दिल के लिए आया है। यीशु इस जीवन के लिए है कि वो हमें जीवन दे और हम बहुतायत का जीवन जी सके। यही परमेश्वर आपसे चाहता है। वो आपको सबसे ज्यादा आनंद देना चाहता है, सबसे बड़ा आनंद और शांति जो आपके दिल में और जीवन में आपके परिवार को भर देगी और आपके हाथों के काम और सब कुछ सफल होने लगेंगे। परमेश्वर सफलता और शांति और आपके लिए संपन्नता चाहता है। यीशु भरपूरी का जीवन देने के लिए आया है। वो यही देने आया है। वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं आया हूं कि मैं मसीहत शुरू कर दूं। उसने ऐसे नहीं कहा कि मैं धर्म शुरू करने आया हूं। उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन भरपूरी से पाओ। रविवार की शाम की सभा में भरपूरी के जीवन के बारे में सिखा रहा। बहुत अधिक भरपूरी, इसका अर्थ है बहुत भरपूरी है। यह तो अतिरिक्त है और भरपूरी से बहुतायत से है, जो कुछ भी हम मांगते या सोच सकते उससे बढ़कर। परंतु इस तरह से लोग नहीं रह रहे हैं। लोगों का जीवन परेशानी, समस्या और कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि मन बुराई से भरा है। जिस परिवार में आप जाते हैं आपको समस्या मिलेगी और हर जगह बुरा मन मिलेगा। पति एक तरफ जाता है, पत्नी दूसरी तरफ जाती है, बच्चे दूसरे रास्ते पे जाते हैं। जानते हैं, मन बुराई से भरा है। मन के साथ कुछ गलत हुआ है। आप हर तरह की बुराई को देखते हैं। जिस बुराई के बारे में कहा गया है, इन सारी बुराई की जड़ को आप देखते हैं, क्योंकि मन बुरा है। मन ही है जहां से सब बातें निकलती है। और यीशु ने इसी मुख्य मुद्दे के बारे में उस तरह से कहा, यह सब मनुष्य के मन से निकलता है। ये थोड़ी सी धूल क्योंकि हाथ नहीं धोए, शायद ये धार्मिक विधियां हो, ये तुम्हारे मन पर प्रभाव नहीं डालेगी, बस मन में नहीं जा सकती है। ये तो पेट में चली जाएगी और फिर निकल जाएगी। लेकिन मन के बारे में आपको रक्षा करनी है, सचेत रहना है, क्योंकि मन से ही हर प्रकार की बुराई निकलती है। आपको सावधान रहना है कि आपके मन में क्या जाता है, क्योंकि वही मन से बाहर निकलता है। मन में क्या रखा है, आप किससे भरे हैं, क्योंकि वही तो आप में से बाहर निकलेगा। दिल, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, दिल एक जमीन की तरह है, एक उपजाऊ जमीन तैयार है, बीज का इंतजार करती है। आप जो कुछ भी इसमें डालेंगे उसे ही काटेंगे। बाइबल कहती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जाता है, क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वही काटेंगे भी। यह किस बारे में कहता है? यह बता रहा है कि आप अपने मन में हमेशा क्या बोते हैं। आप अपने मन में कुछ न कुछ बोते रहते हैं, चाहे आप जाने या न जाने। बातें आपके मन में होती रहती है। जब आप टीवी देखते हैं तो कुछ हो रहा है, जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो मन में कुछ जा रहा है, जब आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपके मन में कुछ जा रहा है, जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो कुछ भीतर जा रहा है, जब आप बातें करते हैं भीतर जा रहा है। बातें मन में जा रही है और यह क्रिया चालू है, चाहे आप इसे जाने या न जाने। यह सक्रिय रूप में हमेशा आप बीज बोते जा रहे हैं। और फिर आप आश्चर्य करते हैं, यह सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरे प्रभु, मैं क्या करूं? यह कैसे हो रहा है? ओ ब्रदर, मैं परमेश्वर से जानना चाहता हूं, मैंने क्या किया? यह क्यों समस्या मेरे ऊपर में आ गई है? आपने कुछ नहीं किया, आपने अनजाने में से मन में डालते गए हैं और ये सारी बुरी बातें बोते गए हैं। शायद आप कोई बुरे व्यक्ति नहीं, आपने जानबूझकर ऐसे नहीं किया होगा, लेकिन आप जागरूक नहीं रहे हैं। कई बार हम व्यर्थ बातें करते हैं। आप जानते हैं, हम सारी गंदगी को लेते हैं, उन पर मनन करते हैं, उनको देखते हैं और उन सारी गंदगी को अपने दिमाग में और दिल में आने देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि सब क्या हो रहा है। ये सब वहीं से आया, आपने इसे डाला है। ऐसा ही कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं बढ़ता कोई बोए बिना ही।
More than I can hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed, I can't contain it. So much, you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are